जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरे चरण की डीपीआर की स्वीकृति का एक चरण पूरा। डीपीआर पर केंद्र सरकार की स्वीकृति का एक चरण पूरा। केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट ने इसकी मंजूरी दी। इंस्टीट्यूट ने डीपीआर के अध्ययन के बाद कुछ सवाल पूछे थे। इन सवालों के जयपुर मेट्रो की ओर से भेजे गए जवाब को मंजूर किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट ने जवाबों को मंजूर किया है। जयपुर मेट्रो के सीएमडी वैभव गालरिया ने ये जानकारी दी। फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी उन्होंने दी है। वैभव गालरिया ने बताया कि अब स्वीकृति का अगला चरण प्रक्रियाधीन है। उसमें डीपीआर को लेकर किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। तो जो जवाब थे वो मंजूर हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट ने जवाबों को वो एक चरण यहाँ पर पूरा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए इंदु, आज जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज को लेकर जो जयपुर मेट्रो के सीएमडी हैं वैभव गालरिया, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई थी, जिसमें जेडीए, निगम, हाउसिंग बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए थे। आज की बैठक का उद्देश्य था कि जो सेकंड फेज आ रहा है उसमें जो भी जरूरी जमीन है, चाहे वो सरकारी है या निजी, उसको किस तरह से उसको वापस किया जाना है प्रोजेक्ट के लिए। तो उसको लेकर वेरिफिकेशन के लिए जो सूची है जमीनों की, वो आज इन विभागों के अधिकारियों को दी गई। उनको कहा गया कि आप पता करें कि जमीन सरकारी है या निजी है, और अगर निजी है तो किस नाम से। तो इसको लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इसी दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वैभव गालरिया ने बताया कि जो केंद्र सरकार में सेकेंड फेज की डीपीआर भेजी है, उसका पहला चरण पूरा हो चुका है। उस पहले चरण में जो नोट भिजवाया गया था, जो सवाल पूछे गए थे अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से, उन सभी सवालों का जवाब भेज दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट की ओर से जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब भेज दिया गया और जवाब को उस इंस्टीट्यूट ने अप्रूव भी कर दिया है। अब जो सेकंड फेज चलेगा, सेकंड फेज में इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होगा। इसके लिए जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो बाकायदा एक नोट तैयार करेगा और इसी नोट पर ये कंसल्टेशन चलेगा। इसके अलावा जो एक नेटवर्किंग ग्रुप है उसकी तरफ से जो डीपीआर की विभिन्न जानकारी है वो पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डाली जाएंगी, ताकि जो और मंत्रालय या उनके अधीन जो एजेंसियां हैं वो जो मेट्रो से रिलेटेड जो जानकारी है, चाहे वो मेट्रो रूट की हो या कॉरिडोर निर्माण की हो, उसकी जानकारी वो ले सकें। और इसको लेकर उनकी कोई आपत्ति या कोई सुझाव है तो उसको भी वो उस पोर्टल पर डाल सकेंगे। तो ये प्रोसेस चलेगा। और जो इस फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें वैभव गालरिया ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इसी वर्ष में दूसरे चरण की निविदा जारी कर दी जाए, ताकि इसका काम जल्द शुरू हो सके। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले को लेकर गंभीर है और उनके स्तर पर नियमित सेकंड फेज को शीघ्र क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इसीलिए सरकार ने जो कार्यक्रम तय किया है, जो उनका प्रयास है सरकार का, कि इसी वर्ष दूसरे चरण की निविदा जारी कर दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी पूरी खबर पर जानकारी के लिए।